3 नवंबर को अयोध्या में होगा भव्य दीपोत्सव। लगभग 10 लाख दीपों से जगमगाएगी प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी। पिछली बार के रिकॉर्ड को इस साल भी तोड़ने की तैयारी। पिछले साल भी 7.5 लाख दिए जलाकर बनाया गया था रिकॉर्ड। योगी सरकार का 5वां दीपोत्सव होगा बेहद शानदार। दीपोत्सव 2021 के लिए प्रभु श्री राम की अयोध्या को सजाया जा रहा है। चारों तरफ जगमग रोशनी का नजारा है। मुख्य द्वार से लेकर विभिन्न स्थानों पर शानदार लाइटिंग की गई है। मुख्य रूप से सरयू घाट, सरयू नदी पुल और राम की पैड़ी पर भव्य लाइटिंग का शो किया जा रहा आयोजित। लेजर लाइट शो बना सबके आकर्षण का केंद्र। दिवाली से पहले अवैध पटाखा कारोबारी लोगों की जान से कर रहे खिलवाड़। यूपी के कई जिलों में पटाखों के गोदाम से विस्फोट के बावजूद प्रशासन की सख्ती का नहीं दिख रहा असर। गोरखपुर से भारी मात्रा में बरामद हुआ अवैध पटाखों का जखीरा। घनी आबादी वाले इलाकों में बरामद हुई अवैध आतिशबाजी। हमीरपुर में एक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा। छोटे भाई ने की शराब के नशे में धुत अपने भाई की पिटाई। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। बीच सड़क मारपीट देखते रहे तमाशबीन। जिला पंचायत गेट का मामला। मुजफ्फरनगर में दबंग सेल्समैन ने ग्राहक को ओवर रेट के 5 रुपए न देने पर बरसाए डंडे। ग्राहक से सेल्समैन की मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी सेल्समैन को किया गिरफ्तार। जानसठ थाना क्षेत्र के किशन गांव के देसी शराब के ठेके का मामला। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के कस्बा चिरोड़ी स्थित पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो आया सामने। बिना लाइन पहले अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना चाहता था युवक। लाइन में खड़े शख्स ने जताई आपत्ति। युवक ने उस शख्स को पीटा। सीसीटीवी में कैद मारपीट की घटना। गाजियाबाद के लोनी में होटल पर फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। खुलेआम बदमाशों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। मालिक से रंगदारी मांगने की शिकायत पर की फायरिंग। बदमाशों को नहीं है पुलिस का खौफ। एटा में इफको किसान सेवा केंद्र मंडी समिति में डीएपी खाद को लेकर मारामारी। खाद वितरण में धांधली को लेकर आपस में भिड़े किसान। खाद ले रहे किसानों की झड़प का वीडियो हुआ वायरल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने की खबर का सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने किया खंडन। बोले कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं, इस पर पार्टी करेगी अंतिम फैसला। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर सीएम योगी ने किया पलटवार। कहा अखिलेश की विभाजनकारी मानसिकता जनता से माफी मांगे अखिलेश। फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महंगा मंडित करने का प्रयास किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। कहा अखिलेश को इतिहासकार से इतिहास की करनी चाहिए पढ़ाई। कहा अखिलेश को समझना चाहिए कि भारतीय मुस्लिम का जिन्ना से कोई संबंध नहीं। अखिलेश यादव के जिन्ना के बयान पर कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने की निंदा। कहा जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी से करना दुखद, जनता देगी जवाब। बहुत ही दुखद है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस ढंग से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें जो जिन्ना की भूमिका रही है, तो कोई भी भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति जिन्ना के समर्थन में नहीं आ सकता। ये बहुत दुखी करने वाली घटना है। हिंदुस्तान के लोग समय आने पर इसका जवाब समाजवादी पार्टी के लोगों को देंगे। अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए बयान पर मंत्री मोहसिन रजा ने भी किया पलटवार। कहा अखिलेश यादव पॉलिटिकली इमेच्योर है। समाजवादी पार्टी तो ऐसे लोगों के देश को भी बचाना है और ऐसी विचारधारा से आपने हमारे महापुरुषों को मिलाकर देश में 24 घंटों में कोविड के 12,514 नए मामले दर्ज। 251 मरीजों ने तोड़ा दम। 12,718 लोग हुए ठीक। केरल में एक दिन में आए कोरोना वायरस के 7,167 मामले, 167 मौतें। भारत में रविवार को कोरोना के 8,81,379 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद देश में सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा 60,92,01,294 हो गया। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 106 करोड़ के पार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,42,85,814 हो गई। एक्टिव केस रह गए 1,58,817। अब तक 4,58,437 लोग संक्रमण से तोड़ चुके दम। 3,36,68,560 लोग डिस्चार्ज। दिल्ली में अक्टूबर में कोविड-19 से सिर्फ 4 मौतें दर्ज की गईं। ये आंकड़ा मार्च 2020 से महामारी के कारण हुई मौतों में सबसे कम। राजधानी में कोविड-19 की वजह से आखिरी मौत 22 अक्टूबर को हुई थी।
कानपुर के 9 मोहल्लों में अब तक जीका वायरस की पुष्टि। आशा बहुओं की 70 टीमें बनाकर घर घर तलाशे जा रहे संक्रमित। पूरे क्षेत्र में सोर्स रिडक्शन का किया जा रहा काम। राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ रहा डेंगू का कहर। फिर 26 नए मरीज मिलने की पुष्टि। हेल्थ टीम ने 3455 घरों का किया सर्वेक्षण। 10 घरों को जारी किया नोटिस। नोएडा पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 10 सदस्यों को किया गिरफ्तार। सरकारी भर्तियों का पेपर लीक कराकर करते थे मोटी कमाई। गैंग के पास से 9 लाख नगद समेत मोबाइल फोन और कार भी बरामद। लखनऊ में शाइन सिटी कंपनी के शातिर ठग आसिफ नसीम को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। 5 लाख का इनामी है आसिफ। प्रदेश भर में 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। अमरोहा में नाबालिग की गला घोंटकर हत्या। 25 सितंबर को पीड़ित के साथ हुआ था रेप। पहले पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में दर्ज किया था मुकदमा। मेडिकल कराने के बाद दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया। गाजियाबाद के लोनी में सलाम होटल पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 20 लाख की रंगदारी की होटल मालिक ने की थी शिकायत। मालिक को डराने की नीयत से की गई फायरिंग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में थाना हरिपर्वत और एसओजी पुलिस की बावरिया गिरोह के बदमाश से मुठभेड़। 20,000 का इनामी अमित बावरिया मुठभेड़ में घायल। 2 साल से चल रहा था फरार। गिरफ्तार बदमाश पर तकरीबन 1 दर्जन लूट और डकैती के कई मुकदमे अलग अलग जिलों में दर्ज। उसके पास से पुलिस को 1 कार, तमंचा और 3 जिंदा कारतूस मिले। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद राकेश प्रताप सिंह जीपीओ पर अनशन पर बैठ गए। राकेश प्रताप सिंह ने लखनऊ में गांधी प्रतिमा के पास झाड़ू भी लगाई। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अभद्रता मामले में बड़ा विवाद। मसूरी छात्र संघ के कार्यकर्ता और निर्मला स्कूल के छात्रों ने पिक्चर पैलेस चौक पर फूका आग का पुतला, की नारेबाजी। केदारनाथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध पर कांग्रेस ने भाजपा पर किया वार। कहा भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाकर तीर्थ पुरोहितों को हकों को मारा। उसी का नतीजा है कि भाजपा नेताओं का केदारनाथ में हो रहा विरोध। पौड़ी के सतपुली में अब भी चल रहा ऐतिहासिक रामलीला का मंचन। आजादी के बाद इस क्षेत्र में हो रहा रामलीला का मंचन। रुड़की में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पटाखों से होने वाले प्रदूषण की करेगा एयर मॉनिटरिंग रिकॉर्ड। इसके लिए हरिद्वार जिले को चुना गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से लगाए गए एयर प्रदूषण मापक यंत्र। उन्नाव नगर पालिका स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाने में जुटी। डंपिंग यार्ड होने के बाद भी शहर में जगह जगह पड़ा है कूड़े का ढेर। धड़ल्ले से शहर का सैकड़ों टन कूड़ा खुलेआम किया जा रहा है डंप। आजमगढ़ में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला सहित कई अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। हापुड़ स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद कानपुर में भी सतर्कता बढ़ी। रेलवे स्टेशन पर पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी कर रही है सघन चेकिंग। अलीगढ़ के हरदुआगंज में कपड़ों की फेरी लगाने वाले युवक से दबंगों ने लगवाए धार्मिक नारे। उसके साथ मारपीट भी की। उसका सामान भी छीन लिया। आरोपी दबंग बाप बेटे गिरफ्तार। लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल से निकलने वाला प्रदूषित पानी लोगों और फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। लोगों की शिकायत पर एसडीएम ने किया निरीक्षण। कहा पेपर मिल को नोटिस भेजा जाएगा। मेरठ पुलिस ने वाहन चोरों के ठिकानों पर की छापेमारी। 2 घरों में छापेमारी के दौरान दर्जनों बाइक के इंजन और बॉडी पार्ट्स बरामद। मौके से आरोपी फरार। प्रदूषण मुक्त दीपावली के लिए प्रयागराज में लोगों को किया जा रहा जागरूक। संगम तट पर सैंड आर्ट के जरिए ग्रीन दीपावली मनाने का दिया गया संदेश। दिवाली को लेकर नैनीताल के बाजारों में लोगों को भा रही है नई डिजाइन वाली कैंडल। चाइनीज कैंडल की जगह ट्रेडिशनल कैंडल की बिक्री ज्यादा। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का किया उद्घाटन। गोटा फ्लाईओवर से साइंस सिटी बॉक्स तक बनाया गया है लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर।
गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सारंगपुर में कुंडल स्वामी नारायण मंदिर, यहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। कोरोना महामारी के चलते पिछले 1.5 साल से बंद दिल्ली के स्कूल सभी क्लासेस के लिए ऑफलाइन मोड में दोबारा खुल गए। स्कूल खुलने पर बच्चों में दिखा खासा उत्साह। एक वक्त में एक क्लास में 50% से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे मौजूद। लंदन के सलिसबरी में 2 ट्रेनों की आमने सामने जोरदार टक्कर। यह हादसा लंदन रोड के पास सुरंग में हुआ। इसमें साउथ वेस्टर्न रेलवे और ग्रेट वेस्टर्न सर्विस की ट्रेन आपस में टकरा गई। हादसे में 17 लोग घायल हुए हैं। लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद शेयर मार्केट में आया उछाल। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 1 नवंबर को 831 अंकों की बढ़त के साथ 60,138 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 258 पॉइंट्स के उछाल के साथ 17,929 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। इंडसइंड बैंक में 7% से अधिक की तेजी। 1 नवंबर को सोने और चांदी दोनों के भाव में मामूली गिरावट। 24 कैरेट सोने के रेट में 199 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट। 47,776 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोने का भाव। वहीं 140 रुपए की कटौती के साथ 64,368 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी की रेट। दिवाली से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 266 रुपए की भारी बढ़त। अब दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपए हुई, जो पहले 1,734 रुपए थी। 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दाम। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का दाम 121 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। दिल्ली में 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। बिग बॉस ओटीटी से पहले ही हफ्ते में बाहर होने वाली उर्फी जावेद ने अपने नए फोटोशूट की तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। उर्फी रेड कलर की थाई हाई स्लिट ड्रेस में सिजलिंग पोज देती नजर आ रही हैं। अपने हॉट अंदाज से सुर्खियों में बनी रहने वाली उर्फी अपनी ड्रेस के साथ साथ रेड एंड ब्लैक ब्रा को फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। मशहूर फैशन और ज्वेलरी डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने कुछ दिनों पहले ही इंटीमेट फाइन ज्वेलरी के नाम से अपना न्यू ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया था। इसमें मंगलसूत्र पहने कई मॉडल्स नजर आई थी। सब्यसाची के विज्ञापन के विरोध में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अब ऐसे में सब्यसाची को यह विज्ञापन हटाना ही पड़ा। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर इन दिनों दुबई पहुंची हुई है। दुबई के मॉल में दीपिका अपनी मां उजाला संग स्पॉट की गई। दीपिका अपनी मां संग मॉल में शॉपिंग करती नजर आई। इस दौरान दीपिका फैंस संग सेल्फी खिंचवाती भी दिखी। सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल से मिली छुट्टी। चक्कर आने के कारण गुरुवार शाम अस्पताल में कराए गए थे एडमिट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रजनीकांत का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे थे।